आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ गलती हुई थी। ठीक है, यस और नो, बोलो। चलो देखते हैं। ये पैसेज का पार्ट है। पैसेज में क्या करना होगा कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर उसका आंसर्स पढ़ना है। तो चलो आप लोगों ने जो ट्राई किया पहले हम वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आई मीन क्वेश्चन नंबर 90 क्या है हमारा, देखो। It is not that the management is not aware of few false bills here and there, but they don't call it because it would expose many and। ठीक है, मैनेजमेंट अवेयर नहीं है किस चीज़ से रिलेटेड, फॉल्स बिल से रिलेटेड। फॉल्स बिल्स मतलब कौन सा बिल्स पेश किया जा रहा है, क्या वो ट्रू है, रियल बिल्स है या फॉल्स बिल्स है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानना चाहते हैं कि उनका कोई भी बिल्स हो या कोई भी चीज़ें हो क्या हो, एक्सपोज ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बोलो। एक्सपोज नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, वुड बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, stir up a hornet's nest, beating around the bush, would bite the bullet, none of this। ये क्या है, आपके idioms and phrases हैं। क्या है, idioms and phrases, हाँ या ना, बोलो। अब अगर हम बात करेंगे एक एक करके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय दैट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, एक ऐसा चीज लगता है कि देखने में बहुत बुरा होता है लेकिन खाने में बहुत मतलब टेस्टी होता है। जैसे कि कोई चीज़ दिखती बहुत बुरी है बट होती बहुत अच्छी है। ठीक है, स्टीयर अप ए हॉनेस्ट नेस्ट, बीटिंग अराउंड द बुश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश, बोलो। एक ऐसे जगह कोशिश करना किसी चीज़ को पाने की जहाँ पे आपका टाइम क्या होगा, पूरा वेस्ट होगा। यस और नो, बोलो। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज को पाने की कोशिश करना, ठीक है, जो कि क्या है, डिफिकल्ट है ना। वुड बाइट द बुलेट मतलब कोई चीज पाने की कोशिश करना जो क्या है, डिफिकल्ट है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब मेरे पास क्या वर्ड बच रहा है, स्टीयर ऑफ द हॉनेस्ट नेस्ट, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई ट्रबल आना, कोई प्रॉब्लम्स आना। स्टीयर ऑफ द हॉनेस्ट नेस्ट, अब एक बात बताओ कि कोई चीज जैसे मधुमक्खी होता है ना, मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी के छत्ता को तुम हाथ डालोगे तो क्या मधुमक्खी तुमको छोड़ देगी, बोलो हाँ या ना। नहीं सर। यानी एक सेंटेंस को देख के लग रहा है कि कोई ना कुछ निगेटिव बातें हो रही है, हाँ या ना। इसका मतलब कौन सा वर्ड यहाँ पे हमारे लिए सुटेबल लग रहा है, एक ऐसी चीज को जो निमंत्रण कर रहे, निमंत्रण दे रहे हो तुम, मतलब एक ऐसी क्या कर रहे हो, खतरा को आमंत्रण दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला वर्ड सुटेबल होना चाहिए, दैट इज बी। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये तुम लोग देख लेना। विथ बैंक्स बेइंग फॉर हिज ब्लड ओवर डिफॉल्ट इन पेमेंट्स ही हैज हिज, मतलब पेइंग है या बेइंग है ये, एक सेकंड, ठीक। विद बैंक्स बेइंग फॉर हिज ब्लड ओवर डिफॉल्ट इन पेमेंट्स ही हैज हिज, मुझे बताओ डिफॉल्ट इन पेमेंट्स, डिफॉल्ट इन पेमेंट्स, यहाँ ये सेंटेंस पॉजिटिव है निगेटिव है, हाँ या ना, बताओ जल्दी से मुझे बताओ कि कोई नेगेटिव है सर। नेगेटिव है, लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप पेमेंट में डिले ना हो, उसके लिए आपके पास पहले से पैसे होने चाहिए एडवांस में, हाँ या ना, यानी आपके कुछ सेविंग्स होने चाहिए, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया पेमेंट। पेमेंट डिफॉल्ट होने का बैक अगेंस्ट द वॉल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब क्या होता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आना, क्या आना, डिफिकल्ट सिचुएशन आना। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जिससे कि आप भाग नहीं सकते। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब कि
अब कोई काम कर रहे थे, बोलते हैं ना लेट्स कॉल आउट टुडे, इसका मतलब आज का दिन खत्म करो, अब हम कल करेंगे। गॉट आउट ऑफ हैंड, गॉट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हो रहा है, कोई भी चीज कंट्रोल से बाहर हो जाना, ठीक है। गेट हिज एक्ट टुगेदर, गेट हिज एक्ट टुगेदर का मतलब क्या हो रहा है, बताओ। कि गेट हिज एक्ट टुगेदर, या तो अच्छे से काम करो या छोड़ के चले जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मुझे बताओ डिफॉल्ट इन पेमेंट के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल लग रहा है आपको, मुझे बताओ। बैक अगेंस्ट द वॉल, यस और नो, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, पेमेंट डिले करेंगे तो आपको फाइन लगेगा, लगेगा कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स फेल डैश इन लव विथ हर कलीग एंड वांट्स टू मैरी हर। देखो, हैंग इन देयर, लेट हिमसेल्फ ऑफ द होप, गॉट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हीट ओवर हिल्स। आप देख रहे हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब आप जाते हो इंग्लिश बाय रविरंजन सर में पीडीएफ, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फाइल्स में जाएंगे, आप क्या डालेंगे, ईडियम्स। इसमें है, नहीं डाला है, नहीं तो आप गूगल पे भी जाके डाल सकते हो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, नहीं तो मैं लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। दिख रहा है सबको, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के हालांकि ये हैं, Our cloud strategy is very ठीक है। तो इसके अंदर दिए हुए हैं इडियम एंड फ्रेजेस, आप इसे गो थ्रू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और और बाकी जो पीडीएफ है मैं और शेयर करवा दूंगा। बाकी इडियम फ्रेजेस आप गूगल से भी देख लेते हो। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, बोलिए, एक एक करके बताओ मीनिंग कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। मुझे बताओ हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब क्या हो रहा है, किसी जगह पर जाना। डोंट गिव अप, मतलब किस गिव अप नहीं करना है, ठीक है। मैक्स फेल डैश इन लव विथ हर कलीग एंड वांट्स टू मैरी हर, ये बड़ा सिंपल सा बात है कि सामने वाले मैक्स को क्या हो गया, प्यार हो गया है, ठीक है। तो गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये तो हो गया वापस आ जाने जैसा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है ना। नेक्स्ट, लेट हिमसेल्फ ऑफ द हुक, ये भी लॉजिक बैठ नहीं रहा। मुझे बताओ हीट ओवर हिल्स का मतलब पता है, हेड ओवर हिल्स का मतलब क्या होता है? अरे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड ओवर हिल्स, मतलब किसी का आगे पीछे करना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोल। जहाँ हाँ सर। जो वो जहाँ भी जा रही है वो उसके आगे पीछे करने वाली बात। तो यहाँ पे हेड ओवर हिल्स जो वर्ड है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन कस्टम्स ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट हैज डैश ऑफ दोज कंपनीज हु आर इम्पोर्टिंग मोस्ट ऑफ द देयर कारपेट्स होना चाहिए, या कारपेट्स है जो भी है, एप्पल कार्ड्स, ठीक। तो मुझे बताओ द इंक्रीज इन कस्टम्स ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, अब कस्टम्स ड्यूटी अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा, हाँ या ना। और अगर पास प्राइस बढ़ेगा, कार का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना, बोलो। अरे बोलो ना, हाँ या ना। हाँ सर। और अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या फ़र्क होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे बताओ। क्या लोग उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, ऑफ कोर्स खरीदेंगे, लेकिन इंपोर्ट जो है, जितना इंपोर्ट पहले हो रहा था उससे इंपोर्ट कम होगा या ज़्यादा होगा, या उतना ही रहेगा? कम हुआ। हुँ? थोड़ा कम होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब आपने पहले से जो सोचा था कि इस रेट से आ जाएगा, ये चीज़ें इतने में हमारा कॉस्ट आएगा, बाद में आपका क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब इसके लिए कैसे बात करेंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। पुल्ड देयर लेग, किसी का टांग खींचना, लॉजिक नहीं बना। मिस द बोट का मतलब ये हो रहा है कुछ चीज़ें छूट जाने वाली बात है, ठीक है। अपसेट द एप्पल कार्ट, मतलब कोई चीज़ ना पहले डिजर्व किया था कि इस रेट से आएगा, और एकाएक कस्टम्स ड्यूटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो कौन सा वर्ड सुटेबल लग रहा है, अपसेट समवन्स द एप्पल कार्ट। नेक्स्ट, द हेवी ओवरनाइट रेन डैश टू
प्ले क्रिकेट नेक्स्ट मॉर्निंग। स्पोकन ऑफ द डेविल, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। स्पॉइल्ड आवर प्लान अंडर द वेदर ऑन द बॉल, और लास्ट ऑप्शन है सर स्पॉइल्ड है। लॉक कर दें, बोलो। हाँ सर। स्पॉइल द डेविल या स्पॉइल्ड आवर प्लान? स्पॉइल्ड आवर प्लान। हाँ भाई, तुम बताओ सुमित सिंह। सर चला गया वो सर। अच्छा चला गया, स्पॉइल्ड आवर प्लान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, RBI placed the financially troubled Yes Bank under a moratorium. It announced a draft scheme of reconstruction that entails the SBI investing capital to acquire 49% stake in Thriss structured private lender after RBI placed dash post placing the dash since RBI announced। ठीक है, कौन सा चीज़ें हमें क्या करना है, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास और उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा पार्ट हमें सूटेबल रहेगा? सेंटेंस स्टार्टर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए मुझे बताओ, दोनों को मिला के सिंगल सेंटेंस बनाया जा सकता है? फर्स्ट और थर्ड को मिला के फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ओनली थर्ड इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सेकंड और फर्स्ट मिला के जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बनाया जा सकता है, या सिंगल सेकंड सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है? ये आपको बताना है, ठीक है। मुझे बताओ, चलो क्या करें, तो ओनली सेकंड, ओनली सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो देखो, इट अनाउंस्ड ए ड्राफ्ट स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन दैट इंटेल्स एसबीआई इन्वेस्टिंग कैपिटल टू एक्वायर 49% स्टेक इन थ्रेशोल्ड स्ट्रक्चर प्राइवेट लेंडर, ठीक है। फर्स्ट ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, हाँ या ना। अब आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा पार्ट हम प्लेस कर सकते हैं या रख सकते हैं। आफ्टर आरबीआई, आफ्टर आरबीआई के बाद हम कौन सा पार्ट रखेंगे, बोलो? ये वाला रखेंगे या ये वाला रखेंगे, बोलो? रुको इसको मिटा देता हूँ मैं। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला रखेंगे, सेकंड वाला का चांस नहीं है बिल्कुल ही। नहीं सर। सेकंड भी तो ठीक ही लग रहा है भाई, क्या दिक्कत है? पोस्ट प्लेसिंग द, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। आफ्टर आरबीआई प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड द फाइनेंशियली ट्रबल्ड, यहां से ट्रबल्ड यस बैंक अंडर ए मोरिटोरियम, तो यहाँ पे फुल स्टॉप पे सेंटेंस कंप्लीट होगा कभी? उसके उसके बाद क्या होगा उसका इफेक्ट? इफेक्ट भी तो बताना पड़ेगा, यस और नो, हाँ या ना? यस सर। बताना पड़ेगा ना, ठीक है। आफ्टर आरबीआई प्लेस्ड द फाइनेंशियली ट्रबल्ड यस बैंक अंडर ए मोरिटोरियम, इट announced a draft scheme of reconstruction that entails the SBI investing capital to acquire 49% in the three structure private lender। यानी फर्स्ट और सेकंड हम दोनों रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड के लिए भी आप बोल सकते हो, अगर मैं बोलूं आरबीआई प्लेस्ड या फिर मैं बोलूंगा पोस्ट प्लेसिंग द, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो दोनों चीजें फिट हो रही है ना, इसका मतलब बोथ सेकंड एंड फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए the play features outdated perspectives on race and religion. Its portrayal of female characters was so far ahead of its time, though the play does supposing that the फिर दिया है despite featuring outdated, बोलो। देखो इसमें कौन कौन सा सेंटेंस मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा दाव द प्ले, काम चलेगा? बस इतना समझो, दाव द प्ले हम रख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। सोच समझ के जवाब दो।
बोलो, रख सकते हैं, यस और नो? ठीक है। हाँ सर। Though the play features outdated perspective on religion and race and religion, उसके बाद हमें पता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी हमें कंटिन्यूड फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है, हाँ या ना? यस और नो? बोलो। तो फिर हम लिखेंगे इट्स पोर्ट्रेल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स वेयर फार अहेड ऑफ हिज टाइम। यानी हमें, मुझे बताओ, दोनों की जरूरत पड़ेगी या सिर्फ एक से काम चल जाएगा? जैसे हम बोलते हैं ऑल दो, द, तो हम दोनों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ सर। हम्म, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी जरूरत होगा? अब जैसे कि दोनों की अगर जरूरत पड़ेगी तो सेकंड एंड फर्स्ट भी हो सकता है और फर्स्ट एंड थर्ड भी हो सकता है, मतलब दो लोग, दो सेंटेंस तो चाहिए। अब कौन सा सेंटेंस सही होगा वो हमें सोचना है, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड बैठेगा क्या। डिस्पाइट फीचरिंग आउटडेट, देखो यहाँ पे फीचरिंग आउटडेटेड, डिस्पाइट के बाद क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे या सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फीचरिंग आउटडेटेड लिखा है तो यहाँ पे नाउन तो वैसे भी क्या है, हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि क्या आउटडेट हो रहा है, तो नाउन तो बताना पड़ेगा ना, यस और नो? नाउन तो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाँ नाउन सर। का तो पता चल नहीं रहा है, क्योंकि हम आउटडेटेड से ही शुरू करेंगे, डिस्पाइट फीचरिंग आउटडेटेड, तो बताना पड़ेगा ना यहाँ पे प्ले है या मेन नाउन, मेन वर्ब, मेन सॉरी सब्जेक्ट कौन सा है वो तो बताना पड़ेगा हमको, तो सब्जेक्ट मिसिंग है तो थर्ड वाला काम नहीं बैठ पाएगा, तो उसके हिसाब से हम इसके बारे में सोच सकते हैं, यस और नो? बोलो, हाँ या ना? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का मैडम ने शायद आंसर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो 96 का करो। बोलो 97, 96 का, ये 96 का था, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। 97 सर। 97 करो चलो। It may be necessary to get rid of colonial area conventions to make administration more efficient. However, it is equally important to think that the other reforms and works out a viable sequence. Getting rid of colonial area to make administration as it is equally important. बोलो भाई, कौन सा जगह पे हम से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर मैं लिखूंगा गेटिंग रीड ऑफ कॉलोनियल एरिया, उसके बाद हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं क्या? बोलो, हाँ या ना? कर सकते हैं। हम्म, कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कॉलोनियल एरिया से बढ़ना है, हम इट मे बी नेसेसरी टू गेट रीड ऑफ या गेटिंग रीड ऑफ कॉलोनियल एरिया, ये दोनों ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है, यस और नो? अगर हमें कॉलोनियल एरिया से यस। बढ़ना है, आगे छोड़ के निकलना है, तो मीनिंग दोनों का लगभग एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन, टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? ये सब चीज़ को छोड़ के, ये सब छोड़ देते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफिशिएंट, और फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे? अब उसके बाद हाउएवर आ सकता है क्या? है, आगे तो नहीं रीजन, सर। रीजन बताना पड़ेगा वैसे तो, है ना? रीजन बता पड़ेगा, लेकिन एक बात बताओ मुझे कि अगर हम देखेंगे टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कौन सा, अगर हम हाउएवर का पार्ट हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना? मोर इफिशिएंट हम अगर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन, इधर हटा देता हूँ मैं, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग कहाँ से? देखो, अगर टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, इट मे बी नेसेसरी टू गेट रीड ऑफ कॉलोनियल कन्वेंशंस, ठीक है। कन्वेंशंस के बाद हम सीधा लिख सकते हैं मोर इफिशिएंट, ये वाले पार्ट को हम आगे ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ या ना? बोलो, हाँ सर। क्या होगा, ये वाला पार्ट को हम आगे ले आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ले आओ आगे, क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन कन्वेंशंस के बाद तुरंत मोर इफिशिएंट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो चेक भी करना चाहते हो हाँ तो सर। चेक भी कर लो सही लिखा है कि नहीं। देखो लिखा है ना यहाँ पे, टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट इट मे बी नेसेसरी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट इट मे बी नेसेसरी, है ना। और एक बात और, कन्वेंशंस के बाद आपको डायरेक्ट यूज करना है मोर एफिशिएंट। ठीक है, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो कल अगर हम इफिशिएंट तक लिख दिए तो क्या सेंटेंस हमारा पूरा होता है या नहीं होता है? होता है, हो जाता हो है, गया सर, हो जाता हो गया ना। फिर हम चाहें तो हाइवर से कंटिन्यू कर सकते हैं, जो आप यहाँ देख भी रहे हो, है ना। ठीक है, इसका मतलब दोनों से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो जो गिवन ऑप्शन है उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ए डाइवर्सिफाइड डाइट मीट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स nutritional requirements it is difficult to provide. Fortification of food is relied upon by many countries to prevent malnutrition provided a diversified diet, since a diversified diet as it is difficult to provide. बोलो, बोलो। अब मुझे बताओ कि प्रोवाइडेड से हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं? आई विल गिव यू मनी। आई विल क्या बोला मैंने? गिव यू मनी प्रोवाइडेड दैट बोलो, या प्रोवाइडेड यू रिटर्न ऑन टाइम। यस और नो? तो पहले है सर। कंडीशन आएगा फिर हम प्रोवाइडेड का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ या ना? हाँ सर। मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर तुम, इसका मतलब होता है अगर, अगर तुम पैसा टाइम पे लौटा दोगे तो मैं बोलूंगा अगर तुम पैसा लौटा दोगे तो मैं तुमको पानी पैसे दूंगा। नहीं, पहले कंडीशन बताना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट जिसको बोलते हैं, मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर तुम लौटा दोगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है, जैसे ही मैंने बताया भी था कंडीशनल सेंटेंस में, अगर आप पढ़े होगे, नहीं तो आप यूट्यूब पे डाल दो कंडीशनल सेंटेंसेस बाय रवि रंजन सर, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन है? सिंस किसको बताता है? जैसे सिंस आई वॉज अनवेल, सिंस आई वॉज क्या अनवेल या नॉट वेल, जो भी बोला, अनवेल, आई कुड नॉट कम टुमारो, आई कुड नॉट क्या कम टुमारो, नहीं कम यस्टरडे, या कुड नॉट केम यस्टरडे। समझ आ रही बात? अब मुझे बताओ सिंस किस लिए बता? क्योंकि मैं बीमार था, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं कल नहीं आ पाया। तो सिंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यस और नो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो यस और नो। यस। बोलो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो आप, देखो एज का इस्तेमाल क्या कहता है? यहाँ पे मैं लिख देता एज आई वॉज अनवेल आई कुड नॉट कम यस्टरडे, तो चलेगा ना? एज लगाएंगे तो एज भी किस लिए यूज करते हैं? रीजन बताने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? रीजन बताने के लिए। तो आप एज लगाओ या सिंस लगाओ दोनों चलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड लगाओगे यानी कंडीशनल वर्ड पहले यूज करो तो नहीं चलेगा। यानी कौन सा सेंटेंस सही होगा? सेकेंड एंड सेकंड और थर्ड। थर्ड। ठीक है, चलो देखो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपको 100% आपको मीनिंग समझ में आए ना आए, कम से कम 90% भी समझ में आ रहा है ना, 80% भी आपको मीनिंग समझ में आ रहा है ना, तो आप ग्रामर लगा के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर से कभी कभी डराता है ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके, ताकि बच्चे डर जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपने ग्रामर पे कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। द रिसेंटली डैश पीस डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड तालिबान इज अनलाइकली टू bring dash to Afghanistan's is geopolitically disadvantageous for India and has serious dash for our national security। बताओ भाई क्या हो रहा है? सर नेगेटिव कर देते हैं। हम्म, नेगेटिव है ना सर ये?
हाँ निगेटिव है इंडिया के लिए। तो देखो मेरे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन? एग्रीगेशन का मतलब होता है इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज, कोई चीज बढ़ना, इंक्रीज करना, है ना। तो अगर इंक्रीज हुआ रहता डील, पीस पीस डील, तो हमें प्रॉब्लम सेल्फ सॉल्व, क्या हमें प्रॉब्लम से करना पड़ता? हाँ बोलो, ये सोनू, नहीं। Yes. ठीक है। अब लिखा है निगोशिएटेड, ये वर्ड हो सकता है। बॉन्डिंग पीस, बॉन्डिंग वर्ड तो ठीक ही नहीं है। द रिसेंटली बॉन्ड पीस होना चाहिए, बॉन्डिंग पीस कुछ होता नहीं, आईएनजी जिरेंट फॉर्म लगाओगे नहीं आप। द रिसेंटली पीस मार्क पीस, देखो पीस मार्क जैसा वर्ड मान सकते हैं, बट यहाँ पे मार्क पीस सुटेबल नहीं। एंट्री पीस, ये भी वर्ड सुटेबल नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ दो वर्ड ऐसा बनता है, एक मार्क वाला और एक नेगोशिएटेड वाला। तो नेगोशिएटेड और मार्क वाले को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? पीस। Peace. तो मुझे पीस डील करूंगा तो मुझे पीसी चाहिए या कुछ और चाहिए? PCB. पीसी चाहिए ना। तो मुझे बताओ क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए, तभी तो शांति डील कर रहे हो आप, लड़ाई हाँ चाहिए। सर। तो एनोनिमिटी, पीस, ट्रीटी, लैंडस्केप, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट? मतलब बैंकरप्ट बोलते हैं ना, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट को बोलते हैं, Humble sir. ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो लैंडस्केप, टू ब्रिंग लैंडस्केप टू, बैठ ही नहीं रहा, जब जो चाहिए वही चीज़ आपको चाहिए। यहाँ पे सीधा पीस देखो और आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 year लेटर द नोवेल कोरोना वायरस द डस द चाइनीज गवर्नमेंट टू इशू द लार्जेस्ट डैश ऑर्डर इन ह्यूमन हिस्ट्री अफेक्टिंग एंड डैश 45 million पीपल। बताओ। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? एरर्स। यहाँ पे एरर्स चलेगा क्या? एरर्स ऑर्डर, बोलो चलेगा क्या? बोलो चलेगा क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, ये गलत हो गया सेकंड वाले की वजह से। सर ऑप्शन भी वैसे भी नहीं है ना एक सर, मिनट रुको जो रुको, मैं थर्ड वाला जो। टेक्निक बता रहा हूँ, सुनो पहले टेक्निक सुनो। एंडेंजर्ड होगा क्या? एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड वर्ड आएगा क्या तीसरे में? ऑप्शन सी के हिसाब से। चलो मान लेता हूँ कि तुमको नहीं पता इन दोनों का, मान लेते हैं कि तुमको इसका मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत? बोलो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे बताओ एंडेंजर्ड कौन सा स्पीसीज होता है जो लुप्त हो गया है? ये सर नो। अब ये बताओ नोवेल कोरोना वायरस जो हुआ था, लोग लुप्त हो गए थे क्या? खो गए थे क्या? गायब हो गए थे क्या? नहीं सर। तो एंडेंजर्ड वर्ड यहाँ सूटेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट, एफेक्ट। मुझे बताओ एफेक्ट, यहाँ पे अफेक्टिंग एन और फिर से इफेक्ट आएगा क्या? अफेक्टिंग ने इफेक्ट चलेगा क्या? नहीं सर। ये गलत हो गया। नेक्स्ट, सैडल, वीप, एसिमिलेट। अफेक्टिंग एंड एसिमिलेट आएगा क्या? एसिमिलेट मतलब जमा करना होता है, आएगा? बोलो। नहीं सर। अब आते हैं मुद्दे पे। यानी चार को तो हमने गलत कर दिया, हमने पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया इसको, सिर्फ टेक्निक से काम किया। मेरी बात समझ रहे हो ना? टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है फोर्स्ड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, द चाइनीज गवर्नमेंट टू इशू द लार्जेस्ट क्वारंटाइन ऑर्डर। क्या ये बात मानते हो? क्वारंटाइन ऑर्डर करना पड़ा था कि सब लोग घर पे रहेंगे, या जो हाँ सर। पॉजिटिव है दूर रहेगा, इन ह्यूमन हिस्ट्री अफेक्टिंग एन एस्टिमेटेड, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। लगभग 45 मिलियन यानी 4.5 करोड़ लोग। हम्म, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये वर्ड ठीक हुआ ना? अब आप देखो कि हमने इसको पूरी तरह से सॉल्व तो किया नहीं।
अब तुम बोलोगे सर हमें पेनूरे का मीनिंग नहीं पता, तो काहे घबरा रहे हो? एग्जामिनर को ये बात मालूम है, तुमको ये वर्ड इसलिए दिया गया है, तुम डर जाओ। तुमको क्या लगता है जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं सबको मीनिंग पता होगा पेन्यूरी का? बोलो। अरे मालूम होगा क्या? बोलो। मान लेते हैं, चलो भाई 10,000 लोगों को पता होगा, लेकिन आप दिमाग से भी तो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो हाँ या ना। अफेक्टिंग एन इफेक्ट होगा वर्ड। डज इट मेक सेंस कि एक वर्ड को आप दो बार लिखोगे? अफेक्ट। बोलो। एसिमिलेट आएगा क्या वर्ड? सुटेबल है क्या यहाँ पे एसिमिलेट करना? अरे बोलो हाँ या ना। चलो, समझ में आई बात? हाँ या ना? बोलो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जितने भी मैंने भेजे हैं एक बार टेक्निक का इस्तेमाल करके सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि अभी लेक्चर है जीआरई का, तो अभी इतना ही रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है? ओके, बाय बाय।
हेलो, डिलीवर किया क्या वो? अच्छा, ठीक है, ठीक। हेलो। हाँ स्वाति, एक जो पार्सल आया है कपड़े का, ठीक है, शर्ट का, देखिएगा जरा जिया जी को फिट आएगा कि नहीं, बट छोटे वाले को खोल के, मतलब बराबर आएगा कि नहीं, चेक कीजिए ना जरा, चेक करके देखिएगा जरा साइज अगर बराबर आएगा कि नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, लार्ज मंगाए, मतलब देखिए ना, आपको आइडिया लग जाएगा, ब्रांडेड मंगवाए हैं। Every single day